एक चुड़ैल है जिसने खूबसूरत औरत का रूप धारा हुआ है। हसन निसार साहब का जो जवाब होता है वो जमहूरियत पे गाली होती है। आज उन्होंने एक खूबसूरत चुड़ैल की मिसाल दी है। एक उल्फत है, उन्हीं से मैं इल्तमास करूंगी। बाकी FIA जाए यूं, स्पेशल ब्रांच आए यूं, बाढ़ में जाओ दोनों, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रज़ा हाशमी, आप देख रहे हैं लाहौर 42 न्यूज़। नाजरीन, आज दो हमारे जो माशरे के अलमिये हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। ये दो जो माशरे के अलमिये हैं ये असल में दो नहीं, अब मिलकर एक हो चुके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हरीम शाह की। एक ऐसा पुरस्रार करैक्टर है जिसकी पहुंच हमें बार बार पता चलता है किस मुल्क के ताकतवर तरीन लोगों तक है। जब ये शेख रशीद जैसे ताकतवर तरीन लोगों को फ़ोन करती हैं किसी लाइव शो के अंदर, तो शेख रशीद उनका फ़ोन उठाते हैं और वो शर्तिया तौर पर फ़ोन करती हैं कि मैं करूँगी और वो उठाएंगे मेरा फ़ोन। तो शेख रशीद साहब उनका फ़ोन वाकई उठाते हैं। तो हमें ये भी मालूम होता है कि रियासत के अहम तरीन जो लोग हैं वो इस खातून के ज़ेर असर हैं, उसके शिकंजे में हैं, उसके पंजे में हैं। फ़ोन कहाँ गया? फ़ोन इंटीरियर मिनिस्टर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान शेखू के नाम से सेव किया हुआ। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचाव के लिए एहतियात कीजिए। मैं कैसे शेख रशीद का दोस्त बनूं, मुझे टिप्स दे। अस्सलाम वालेकुम। ठहर के जरा रिंग करें, मैं बिजी। प्लीज अभी बात करें ना। है नहीं, अभी बात करें। अभी नहीं मैं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? बकवास बंद करें। मैंने इसी तरीके से वो फॉरेन मिनिस्ट्री और फॉरेन ऑफिस के अंदर घुस जाती हैं जो कि रेड जोन है, जो कि एक इंतहाई जिसे कहते हैं उसकी एक तो तकद्दुस भी है, साथ ही साथ वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एरिया है। वहाँ पर आप कोई भी ऐरा गैरा नतू खैरा अंदर नहीं जा सकता। सियासतदानों के साथ उनके स्कैंडल आते रहते हैं, कभी कोई स्कैंडल तो कभी कोई स्कैंडल। कभी वो सिस्टम को कहीं पर नीचा दिखाती हैं और कभी वो बताती हैं कहीं किसी और मौके पर कि वो अपने इस सिस्टम से कितनी ताकतवर हैं। आपको अगली एक वीडियो दिखाता हूँ थोड़ी देर में इस पे बात करके कि कैसे वो पाकिस्तान के जो सिविलियन सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको मिडिल फिंगर दिखा रही हैं और उनको वो कह रही हैं कि जनाब ये तो मसला ही कोई नहीं है इनका, ये होते कौन है, और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं वो वहाँ पे। वो ये वीडियो जो है अभी हाल ही में वायरल हुई है जिसके अंदर उनसे ये पूछा गया कि जनाब आपके जो शौहर हैं उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का और लूट खसूट का इल्ज़ाम है और उसके ऊपर FIA और जो दीगर इदारे हैं वो प्रोब कर रहे हैं। तो जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि 3-3 हज़ार के अंदर ये इदारे बिक जाते हैं और ये जो इदारे हैं ये इनकी कोई औकात नहीं है और इनकी कहीं से भी इतनी वैल्यू नहीं है कि वो मुझे आकर पकड़ सकें। और मतलब उन्होंने कहा कि जी मैं इनसे अबव हूँ, ये मुझे नहीं पकड़ सकते और ना ही मेरे शौहर को पकड़ सकते हैं। किधर जा रही है? ये चेयर में उठा के उन सब के सर पे मारूंगी। खबरदार अगर किसी ने मेरे हस्बैंड को टारगेट करने की, मेरे हस्बैंड पे एलिगेशन लगाने की कोशिश की, मेरे हस्बैंड का फेस जो है वो पूरी दुनिया के सामने है, वो आप लोगों को बता नजर आ रहा है। नहीं, हम तो नहीं कह रहे, वो तो तहकीकाती इदारे बिकने वाले इदारे, 2 रुपए पे बिकने वाली कौम है और 3-3 हजार रुपया लेके ये बिक के और रिपोर्टें बना के और फेक लोगों को वो कर रहे हैं। कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। चुल्लू भर पानी में डूब मरे और मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और जिस दिन आपने मेरा कुछ बिगाड़ दिया ना तो उसने पूरी मीडिया को एक उल्फत है, उन्हीं से मैं इल्तमास करूंगी। बाकी FIA जाए यूं, स्पेशल ब्रांच आए यूं, बाढ़ में जाओ दोनों, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इंशाल्लाह आई लव पाकिस्तान, माई कंट्री पाकिस्तान, और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। और जब तक पाक आर्मी और पाक फौज है ना तो ये आप लोग नीचे वाले कुछ नहीं कर सकते। सो यूं जाएं बाढ़ में, चुल्लू भर पानी में डूब पड़ो, मरो। FIA और स्पेशल ब्रांच अब इधर आ रहे होते और पता नहीं होता पीछे घरों में क्या। जी, आपने नाज़रीन ये वीडियो देखी। बात ये है कि हरीम शाह जो तरीका वारदात अपना रही हैं, यकीन कीजिए इमरान खान से लेकर शेख रशीद तक और सहाफ़त के अंदर अगर हम देखें तो जियो न्यूज़ से लेकर ARY तक सबका तकरीबन तर्ज़ जो वारदात है वो यही है। एक जो सहाफ़ी हैं हसन निसार जो कि हरीम शाह है सहाफ़त की, वो वहाँ पे रोज़ आता है। मैं कह रहा हूँ कि जियो ने इसको इतना बनाया, असल में ये जुर्म इसका जियो का है कि इसने इसको इस किस्म के जो हिटमैन हैं, जो किराए के कातिल हैं जमहूरियत के ख़िलाफ़,
ان کو موقع دیا، ان کو پورا پن پایا کہ وہ بڑے ہو جائیں اور پھر وہ یہ سب کچھ کریں اور میکسیمم آواز ان کی لوگ سنیں. بی بی مجھے 30 سال سے زائد عرصہ ہو گیا کہ یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ جمہوریت کے نام پہ جگاڑ ہے، ایک چڑیل ہے جس نے خوبصورت عورت کا روپ دھارا ہوا ہے. وہ جب گلے لگاتا ہے نا جس کو لبھاتی ہے اور وہ اپنے دانت اس کی شارگ میں پیوست کرتی ہے، یہ جمہوریت تو اسے پتہ چلتا ہے اس کی اوقات کیا ہے. خیر بہرحال وہ رپورٹ کارڈ کے اندر ہی آتے ہیں. تو اس دن یہ انہوں نے بڑا بلیٹنٹلی جمہوریت کو کہا کہ جناب وہ ایک چڑیل ہے، خوبصورت چڑیل انہوں نے کہا جناب جمہوریت کو، یہ حسن نثار صاحب نے. تو ان کی ٹھکائی تو خیر وہاں پر وہ ریما عمر صاحبہ نے بھی کر دی زبردست قسم کی. ریما آپ کیا کہیں گی اس چیز کے اوپر؟ سب سے پہلے تو میں یہ ایک کنسسٹنسی ہے رپورٹ کارڈ میں کہ سوال جو بھی ہو حسن نثار صاحب کا جو جواب ہوتا ہے وہ جمہوریت پہ گالی ہوتی ہے. یہ ایک روٹین ہے، ایک رول ہے رپورٹ کارڈ کا. لیکن کریڈٹ ٹو حسن نثار صاحب، وہ مثالیں فرق دیتے ہیں ہر بار. آج انہوں نے ایک خوبصورت چڑیل کی مثال دی ہے تو لیکن بیچ میں اس کا جو ایسنس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، یہ گندی بدبودار جمہوریت. یہاں پہ کیا ہم نے اخلاقیات کی بات کرنی، کسی چیز کی بھی کیا بات کرنی؟ تو مجھے تو نہیں سمجھ آتی ہم یہ شو کیوں کرتے ہیں اور ہم کیا بات کریں یہاں پہ. نہ قانون کی بات کر سکتے ہیں، نہ جمہوریت کی بات کر سکتے ہیں، نہ اخلاقیات کی بات کر سکتے ہیں، تو کیا بات کریں؟ جتنے بھی اٹھائی گیرے ہیں، چاہے وہ کارزار صحافت ہو، چاہے وہ میدان سیاست ہو، چاہے کوئی اور صنعت و حرفت ہو، اس کے اندر جتنے بھی وہ لوگ جو دہاڑی دار ہیں، جو دہاڑی باز ہیں، ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ سویلین کو گالیاں دیں اور آرمی کی جے رام کریں اور اس کی جناب میں جب آرمی کہہ رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہمارا جوان بارڈرز پر کھڑا ہوا ہے یا جو لوگ جو افسر جو شہادتیں دے رہے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں چند ان مٹھی بھر افسران کی بات کر رہا ہوں جو پاپا جانس کے، جن کے یہاں پیزے نکلتے ہیں، جن کے آسٹریلیا کے اندر جزیرے نکلتے ہیں، یا وہ اسلامی افواج کی کمان کرتے ہیں، اور یا پھر جو برج العرب میں، برج الدبئی میں بیٹھ کر، دبئی ٹاورز میں بیٹھ کر جو ہیں وہ دکھاتے ہیں اپنے پینٹ ہاؤسز اور پھر بتاتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کو مارنا چاہیے اور یہ پاکستان کی فارن پالیسی ہے. بہرحال یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی مدعا سرائی کیجیے، سویلین اداروں کو گالیاں دیجیے، آپ کی گڈی چڑھتی رہے گی اور چلتی رہے گی. یہی کچھ یہ ایک جمہوریت کو گالیاں دینے والے حریم شخص جو کہ حسن نثار، جو کہ صحافت کی حریم شاہ ہیں.